Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites, and I have with me the stunning, the gorgeous, the pretty, the very beautiful, the extremely talented Miss Amna Isani. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, Hassan. क्या बात है Hassan? Is this too early for you? I think so. I think so. Amna Isani, ladies and gentlemen, who is here just after buying a brand new 0 meter scarf because she had to do this video. Over to Amna. मुझे लगा जैसे I love the shirt. I got this from Khadi and I felt that it needed a little bit of color and I immediately went and I knew which one I had to buy. और मैंने आते हुए रास्ते में scarf खरीद लिया. This is the level of dedication, love and to fashion. commitment Amna Isani has with her viewers, all of you, these videos and fashion, that she actually went and bought a new scarf for this video. अच्छा And here I am with a 2-year-old shirt wearing it for the zillionth time. And also looking that you are wearing it for the second time. I have to say, Hassan, how about spending some money on new clothes? I did. पिछली अगर आपने वीडियोस देखी हो अच्छा वैसे आप जो white shirts होती है ना उसमें बहुत अच्छे लगते हैं है ना? हाँ अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? हाँ मैंने ना कोई 3 नई व्हाइट शर्ट्स खरीदी हैं ठीक है और अब वो मैं सोचता हूँ कि बजाय नई वाली पहनने के अगर पुरानी, बिकॉज एक जैसी है वो सारी नहीं होती लेकिन। होती है ना, लड़कों की तो एक जैसी होती है, मेरी तीनों वो चारों वो एक बिल्कुल एक जैसी I'm वो sure ऐसे लगी उन हुई। तीनों के कॉलर फर्क होंगे हाँ बस इतनी डिटेल में मेरे अंदर कॉलर के झांक के कौन देखेगा? कॉलर फर्क है उनके, हाँ आप सही कह रहे हैं। हाँ अंदर से उनकी लाइनिंग ठीक पट्टियां है। कोई इक्की दुक्की छोटी मोटी पट्टी ठीक फर्क है। है। लेकिन अब मैं 4 वो शर्टें जब व्हाइट पहनूं नई, अगर रोज भी नहीं पहनूं तो लोगों को क्या पता लगेगा? लोग तो ये कहेंगे कि पुराने कपड़े नहीं रिपीट। लेकिन फैब्रिक क्रिस्प होता है नई शर्ट का उसका कलर फेड नहीं होता स्पेशली विद वाइट शर्ट्स नहीं मेरी कोई व्हाइट शर्ट फेड नहीं हुई है आमना, ऐसे तो ना बोले हम। जो पुरानी है वो भी सही है अभी। अच्छा हसन मेरे तो वैसे वाइट लेकिन ठीक है, ऐसा करूंगे ना, नई व्हाइट शर्ट पहन के मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा कि आज मैं नई वाली व्हाइट वाइट शर्ट शर्ट पहन के आया हूं ठीक है पुरानी वाली नहीं वैसे हसन आप कुछ भी पहने आप अच्छे प्यारे लगते हैं मतलब क्या बात है आपकी यार It's too early for you also. No, it's not. I've been up since 8 o'clock. मेरे घर में पेंट हो रहा है आजकल तो इसलिए मैं सुपर मोड में चली गई हूँ हसन वक्त न जाया करें ये इसको मैंने आपको कितनी बार कहा कि ये मत कहा करें कि वक्त जाया हो रहा है। अच्छा वक्त नहीं जाया होता ये तो खूबसूरत बातें हैं हमारी जो सुनने के लिए हमारे व्यूवर्स आते हैं। बट आज का जो आप मैंने कल बाल कटाया आपने नोटिस ही नहीं किया आपने इतने खूबसूरत ऑफ कैमरा जो मैं आपको बता रहा था कि इतने वो भी मेरे कहने पे आपने कहा कि हाँ बहुत अच्छे खूबसूरत बाल आमना, यकीन करें ऐसा लग रहा है कि आप और ज्यादा जवान और हसीन। अच्छा तो व्यूअर्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कल हमने क्या मैंने अपने रूट आपने और शाहरुख ने हमने जी मैंने और शाहरुख ने पूरा दिन सैलून पे गुजारा जिसमें मैंने अपने रूट्स कराए और अपना कट कराया और अपना कलर कराया और अपने ब्लो ड्राई कराया। तो जितने लोग पूछ रहे थे ना कि जी हेयर रूटीन मेंटेनेंस क्या है तो एक डिटेल वीडियो आने वाली है। शुक्र अल्लाह आमना 101 पे आमना को क्या है? अच्छा हसन ऐसे कह रहे हैं जैसे इनके पैसे लगे हुए हैं मेरी वीडियो पे तो वो हमने कर ली लगे हुए तो हैं वैसे। वो हमने कर ली है और वो इंशाल्लाह अनकरीब लोगों को देखने को मिलेगी बट आई एम वेरी हैप्पी विद माय कट एंड माय। तो आमना पूरा दिन आप सैलून पे थी जी 3 घंटे। आपने शाहरुख का मैनीक्योर या पेडिक्योर नहीं करवाया? कॉफी पिलाई थी शाहरुख को। अगर शाहरुख मैनीक्योर पेडिक्योर कराता तो वीडियो कौन मतलब डैडी मेरे बनाते आके पूरा दिन बनाते रहे आप लोग वीडियो। वो एक उसका भी सेशन तो होना चाहिए था। वो तो फिर एंजेंट्स जाएगा ना हसन। अच्छा। और जब आप उसकी वीडियो बनाएंगे फिर जाके नहीं वो नहीं होनी। मेरी वीडियो क्या बनानी? एनीवे हसन आज बहुत अच्छा और खुशगवार टॉपिक ट्रेंड कर रहा है जो कि है सना और उमैर की शादी। बहुत आप जी बहुत शुक्रिया आप लोगों की बहुत मुबारक हो और सना और उमैर को भी बहुत सना और उमैर को बहुत मुबारक हो। सना ऑफ कोर्स सना जावेद एंड उमैर जसवाल दे गॉट निकाहिड यस्टरडे और उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर लगाई लेकिन हमारे पास डिटेल्स हैं क्योंकि हमारी प्यारी आमना इसानी जैसे कि आपको पता आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हैं कि नया स्कार्फ वो खरीद के लाई हैं तो वो एम ही नहीं लेके आ गई। नया स्कार्फ वो खरीद के लाई हैं क्योंकि शादी का मौका है, शादी पे नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। आमना की सना से और उमैर से दोनों से बात हुई है। मैं आपको कह रही हूँ शादी के अलावा रबीउल अव्वल ने मुझे मौका दिया कि मैं नए कपड़े लेके पहनूं तो मैंने जी तो मैंने इसलिए नहीं लेकिन वो तो है जी मेरी लेकिन दोनों सना और उमैर दोनों से आपकी बात जी मैं एक्चुअली दोनों से बात करते हुए झिझक रही थी। मैंने कहा अभी इनकी शादी हुई है दे मस्ट बी रियली बिजी विद देयर रिलेटिव्स एंड ऑल दैट एंड although I had details which I will reveal now I didn't know कि
शादी निकाह और रुखसती हुई है, पूरा हुआ या क्या? तो अच्छा okay. ये इस पूरी कॉन्वर्सेशन के ऊपर एक्सपेंशन होगी। हाँ जी और किस टॉपिक पे बात होगी जी, आज? हम इस पे बात करेंगे। फिर एक और मुबारकबाद वाली बात है कि टिकटॉक जो है वो रिवाइव हो गया है 10 दिन के बैन के बाद आप सब पाकिस्तान लोगों को में। बहुत बहुत तो मुबारक, सब टिकटॉकर्स को बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो। जी, आपने जो अपनी छुप छुप के डांस वीडियोस टिकटॉक पे लगाई हुई हैं, तो शायद आपका भी रेवेन्यू की स्ट्रीम आप आज रिवील कर ही नहीं हसन अपना टिकटॉक आईडी, वैसे आज बता दें लोगों को। उस पे आते हैं। और तीसरा आपका टॉपिक एक और और तीसरा टॉपिक इज अ बिट सीरियस। वो है कि आमना इलियास ने एक अपॉलोजी की वीडियो अपलोड की अपने सोशल मीडिया पे। आमिना हक के आमना हक के बारे में जो उन्होंने कुछ बॉडी शेमिंग कमेंट्स, उनकी एक वीडियो वायरल हो गई थी 2 साल पुराने इंटरव्यू की। उस पे उन्होंने एक अपॉलोजी मैं कोट एंड कोट कहूँगी बिकॉज इट वाज अ बिट प्रॉब्लमैटिक, सो वी टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। 3 टॉपिक हैं, तीनों बड़े मजेदार टॉपिक हैं। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हम नहीं, एक्चुअली आप लोग एक जगह पे जा सकते हैं, और वो जगह क्या है? ये YouTube के नीचे ये हसन, किसी ने पूछा कि सब्सक्राइब करें, इसका क्या मतलब है? किसी ने कमेंट दिया। कमाल हो गया, मेरे प्यारे मोहम्मद, कमाल हो गया। मेरी प्यारी बहन और भाई जो आप हमारे YouTube चैनल पे हैं, इसको सब्सक्राइब करने की बात हो रही है। तो ये हम जो बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो उसको जूम आउट करें, अगर कंप्यूटर या मोबाइल पे देख रहे हैं तो भी जूम आउट करें। यहाँ पे नीचे कहीं लाल सा सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाएं, फिर एक बेल बनी आएगी घंटी, उसको भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। जी हसन, मुझे शादियों का सुन के इतनी एक्साइटमेंट होती है, मैं इतनी खुश हूँ। अच्छा, मैं पहले जो पब्लिक नॉलेज है, ताकि हम क्लैरिफाई कर देंगे, पब्लिक में इतनी नॉलेज थी और ये एडिशनल तो आज आप पब्लिक बन जाएं और मैं इनसाइडर बन जाती हूँ। जी आप बताएं, आपको क्या क्या पता मुझे ये अंदाजा था कि सना जावेद एंड उमैर जसवाल वर इन लव। ये बात तो आई थिंक काफ़ी लोगों को, हमारी व्यूवर्स में से भी काफ़ी लोगों को ये अंदाज़ा था कि काफ़ी एक अरसे से वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में बंधे हुए हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि उनकी ये जो मंगनी हुई है नहीं हुई, या उनकी निकाह हुआ है या नहीं हुआ। कल भी जब तस्वीरें आई तो एज अ ले पर्सन जब मैंने देखा तो मेरा पहला ख्याल यही था कि यार ये इनकी मंगनी हुई है या ये इनका निकाह हुआ है, या जैसे आप कह रही थी कि इनकी शादी हो गई है, रुखसती हो गई है, क्या हुआ। तो वो मैं जब देख रहा था बाकी पोर्टल्स को भी, तो किसी के पास ये कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, ये कुछ लोगों ने बता दिया था कि उन दोनों का निकाह हुआ है, बट ये कंफर्म नहीं था कि निकाह हुआ है एज इन खाली निकाह हुआ है, या रुखसती भी हुई है, या शादी भी हुई है। यहाँ पे इन कम्स आमना इसानी, जो कि अब हमें इस पूरे मामले पे क्लैरिटी देंगे। अच्छा, वैसे हो सकता है कि हमारी वीडियो आने तक की इन्फॉर्मेशन सारी लोगों को पता हो, लेकिन जो जो मेरे पास है मैं फिर भी शेयर करना चाहूँगी। मैं खुश कितनी हूँ इसलिए कि मैं एक बात मुझे और याद आई, अब आज से जब आपने सना का इंटरव्यू किया था, आपकी मुलाकात सना और मैं दोनों से तब भी हुई थी जी। वो हम अब तो कर ही सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स तो उसका भी जिक्र कीजिए। वो एक्चुअली हुआ ये था कि जब रुसवाई शुरू हुआ था तो मैंने सना का इंटरव्यू किया था फ्लो पे। वहाँ पे पता चला कि जी उमैर जो हैं वो कोयल पे इंटरव्यूज दे रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, उधर फ्लो इधर कोयल। तो फिर मैं और सना फ्लो से उठ के कोयल आ गए। अच्छा, और वहाँ क्यों? हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, कि उमैर अगर इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप और सना फ्लो से एफर्ट करके 3 मकान छोड़ के कोयल पे क्यों आएंगे? हमने कहा कि चलो उमैर को भी मिल लेते हैं। अच्छा। अब ये तो था कि उमैर और सना की बहुत दोस्ती, बहुत देर से ये था कि दोस्ती थी, मतलब ऐसा कोई लव शव का नहीं था, वेरी गुड फ्रेंड्स। उन्होंने कहा ओ उमैर इधर इंटरव्यू दे रहा है, आए चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। और उमैर से गाना भी हमने सुना। हाँ। जो कोक फोटो भी आपने गाया था। अच्छा, फोटो इतनी मजे की फोटो थी जो कि अब हम चलाएंगे वीडियो में भी, कि दे वुडंट स्टैंड टुगेदर। उन्होंने कहा कि नहीं, हम रूमर्स को नहीं पंखा देना चाहते, वी डोंट वांट टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आप बीच में खड़ी हो जाए। मैं कहा मेनू बना दियो कबाब में हड्डी। तो वो बड़ा क्यूट था, बट आई कुड टेल दैट दे वर definitely involved, but very careful about, you know, not sending out the wrong signal, or not giving out a wrong message, or not sort of starting any rumors.
तो इट वाज इन अ वेरी क्यूट वे। तो फिर भी ये र्यूमर आमना क्यों, र्यूमर तो नहीं था, मतलब पीपल हैव नोन दैट उमैर एंड सना आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जी एक्चुअल बात ये है कि उमैर और सना की पेरेंट्स ने 2 साल पहले इनकी बात पक्की कर दी थी। ओए होए होए होए, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, शाहरुख चला दे आज, डुजुन डुजुन डुजुन, एक्चुअली चला दे शाहरुख, ब्रेकिंग न्यूज। सो दे रियली लाइक्ड ईच अदर हाँ। एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन इनके पेरेंट्स के बीच में नहीं तो उस बात, वक्त तो फिर मंगेतर थे ना, हाँ हाँ लाइक, और जो हम कह रहे हैं कि Exactly. दोस्ती हुई थी, इनकी तो मंगनी हुई जी थी। बट बोथ ऑफ देम आर क्वाइट प्राइवेट, दे आर प्राइवेट पीपल। That's good. और दोनों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मंगनी को लेके हम एक रिलेशनशिप को Announcement. पब्लिक करें। हाँ, ठीक है। तो वी डोंट वांट टू डू दैट। Very good. तो 2 साल पहले उनके माँ बाप के बीच में हाँ हो गई थी, मतलब फैमिलीज हैड मेट, सो दे वर लाइक वर्चुअली एंगेज्ड for 2 years. So I must say that शाबाश शाबाश कि मैंने And Shabash and other celebrities need to take lessons from Sana and Umair on how to keep something private that they want to keep private. that they want to keep private. I हाँ, have to अगर say, आपने अनाउंस हाँ, करना तो भी करना कोई तो बुराई करें, नहीं है, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आपने प्राइवेट रखना है तो फिर आप इस तरह मेरा प्राइवेट। ख्याल है कि हर इंसान एक डिफरेंट फ्लेवर ऐड करता है इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही कुछ लोग हैं जो प्राइवेट रखना चाहते हैं, कुछ है ना। वो कुछ लोग हैं जो पूरा ढोल धमाका बजाना चाहते हैं, दोनों ठीक हैं। और दोनों ठीक हैं। एंड यू नो एवरीबडी नीड्स टू टेक इट पॉजिटिवली। हाँ, लेकिन अगर प्राइवेट रखना चाहें तो फिर रखें, फिर रखे हैं फिर एग्जैक्टली। ये ना करें कि इधर उधर से खबर निकल गई तो फिर वो ये ना कहें कि ओ हमारे बारे में क्यों ये बात की और ये प्राइवेट बात है। नहीं भाई, अगर आप अपनी तस्वीरें डालेंगे लोग उस पर कमेंट करेंगे, रिएक्शन तो फिर आएगा। रिएक्शन आएगा, जो भी होगा अच्छा बुरा, देन बी रेडी फॉर इट। सो यू कांट हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, ऐसा नहीं। तो एनीवे इनकी बात पक्की हो गई थी और ये कल उनकी तस्वीरें आई। आई वाज एज सरप्राइज्ड एज एनीबडी एल्स, आई हैड नो आइडिया कि इनका निकाह होने वाला है। जी फिर मुझे जैसे आपको लगा मंगनी तो खैर आई न्यू दैट दे वर टुगेदर, आई न्यू इट वाजंट अ मंगनी, निकाह था। मुझे ये नहीं पता था कि फुल फ्लेज शादी रुखसती है या सिर्फ निकाह है। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब इनको फ़ोन करूं कि क्या करूं दोनों को, क्योंकि मेरी दोनों से बातचीत होती रहती है। वैसे मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं सोचता इसका ये मतलब नहीं है कि आज ही इनका निकाह हुआ होगा या कल ही हुआ होगा, तस्वीरें शायद इन्होंने अब लगे फिर भी कि हफ्ता पहले हुआ हो या पिछले वीकेंड, तो मे बी दे आर ट्रैवलिंग और मे बी दे आर यू नो बिजी। और बट अब आप ये बताएं ना कि हुआ कब है? निकल ही हुआ है, कल ही हुआ है? हाँ, वाकई में? हाँ, नहीं यार, हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, क्योंकि ये हम देख चुके हैं पहले सेलिब्रिटी शादियों में कि वो शादी नहीं हुई भी होती है एंड देन वो कुछ अरसे बाद अनाउंस करते हैं व्हेनेवर दे आर रेडी फॉर इट। जी। तो आप कह रही हैं कि ये निकाह एक्चुअली कल हुआ है? वैसे मेरा ख्याल है कल, पता करा लो जरा ये ना ओके। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आमना ने फौरन अपना फोन उठा लिया और वो नंबर घुमाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बस ये जैसे ही उनका कॉल कनेक्ट होती है और वो इन्फॉर्मेशन लेती हैं, हम वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे हियर। जी आमना, हसन, जी। क्या कॉन्फर्मेशन लिया आपने? दुल्हन ने कंफर्म कर दिया है कि कल ही उनका निकाह होगा। कल ही निकाह, ब्रेकिंग न्यूज। आज तो हम प्रॉपर वो चैनल लग रहे हैं जैसे होते हैं। आप लग रहे हैं हसन, मतलब आपको क्या हो गया है? नहीं, अच्छा मजा आ रहा है। अच्छा, तो ये बात है कि जी कल ही निकाह हुआ जी, कल उनका निकाह मंगनी हुआ है। उनके 2 साल पहले बात पक्की हो चुकी थी। जी, पेरेंट्स के बीच में बात पक्की हो चुकी थी, निकाह उनका कल हुआ है। Further information. उमैर's family is flown down from अच्छा। इस्लामाबाद। अच्छा, कराची में हुआ? कराची में निकाह हुआ है, सना के घर पे निकाह हुआ है। और बिकॉज उमैर की काफ़ी बहन भाई हैं, तो द फैमिली इज़ ऑल ओवर। तो कोरोना की वजह से ट्रैवलिंग मुश्किल हुई है, तो वो आ नहीं सके, तो दे डिसाइडेड कि अभी हम निकाह कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स विंटर में ज़रा सा कम हो जाए कोरोना का, तो फिर आगे आपको कई फंक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे। जी, शायद आमना इसानी भी वहाँ पाई हुई नजर आए आप। अभी मुझे पता चला है बल्कि कि इस्लामाबाद मैं में भी, अगर आमना हुई तो फिर मैं भी हूँगा साहब। assumptions इस्लामाबाद में भी कुछ होगा, बिकॉज उमैर के भी बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, एंड पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री है। जी। जो कि अब बिकॉज उमैर के सब नाराज हैं कि अब खबरों पे हमें पता चल रहा है कि यू नो, सो इट वाज एज मच अ सरप्राइज फॉर हिज फ्रेंड्स एंड फैंस दैट इट वाज फॉर यू नो फॉर एवरीबडी। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपकी जो पहले सना से बात हुई, उमैर से बात हुई, उनके क्या जज्बात और तासुरात? बहुत खुश हैं वो, बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। जी, जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि अभी उनका निकाह हुआ है और रुखसती और बाकी के जो सब कुछ है वो बाद में होगा, लेकिन माशाल्लाह दे आर वेरी हैप्पी
and Sana was telling me there was a very small, very delicate, quaint affair in the house, and because Umair के parents भी काफ़ी ज़ईफ़ हैं, तो it was they were very worried कि उनको इस्लामाबाद से लेके आना कोरोना की उसमें सारा कुछ, and they both looked so good together. अच्छा, हाँ, अब आए हाँ. कि वो दोनों ने जो आउटफिट्स कितने वो खूबसूरत बहुत दोनों खूबसूरत. लग रहे जी, थे, जी, उसके जी. ऊपर एक फैशन। चले हसन, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि सना का जोड़ा किसने बनाया होगा? सना का जोड़ा बनाया होगा सना सफीना ने। नहीं. सना का जोड़ा बनाया होगा ज़ैनब छुटानी ने। नहीं. सना का जोड़ा बनाया होगा आई डोंट नो। अच्छा, जो मोस्ट ऑब्वियस जो है ना, जिसका वीडियो भी सना ने की हुई है, कबूल है के नाम से, नोमी अंसारी, वो भी आप नाम नहीं ले रहे, तो उसे पता चल रहा है कि आपका कितना। इस बात में आपको मतलब है कि सबूत पेश करवाना जरूरी था, जब मैं वो अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मेरा फैशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उमैर की इस शेरवानी के मुझे बारे क्यूट लगे आपके एट और कि आप कोशिश करें। उमैर को बता दें चलें कि आपको क्या लगा। उमैर की शायद दीपक ने बनवाई हो। नहीं ऑब्वियसली हसन को कुछ नहीं पता, लेकिन खैर बिफोर आई फाउंड आउट आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू गेस ईदर। लेकिन जी, सना का जो बहुत खूबसूरत शादी का जोड़ा था वो बना है बंटो काज़मी से। अच्छा, इट्स अ बंटो काज़मी। मैं सोच रहा था कि वो क्या है, अगर मुझे आ जाता तो आ जाता। अच्छा, ठीक है। बंटो काज़मी ने उनका शादी का जोड़ा बनाया था, एंड ब्यूटीफुल एज इट शी वाज लुकिंग। वैसे वो इतनी हसीन है एंड शी वाज लुकिंग स्टनिंग ऑन हर वेडिंग। और उमैर की जो शेरवानी थी वो हुमायूं आलमगीर की थी। हुमायूं आलमगीर, हाँ, ओके। हुमायूं आलमगीर। आई थिंक बोथ द कलर्स वर कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल एंड इट हैड अ वेरी विंटेज काइंड ऑफ अ फील टू इट। इट हैड अ वेरी विंटेज फील। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्लासिक, वो क्लासिक था बिल्कुल, बिकॉज जो है ना, सना शी बिलोंग्स टू हैदराबाद दक्कन, उनकी फैमिली वहाँ से बिलोंग करती है। अच्छा। तो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स बहुत उनके लाइफ में भी हैं और अपने वार्डरोब में भी, हर चीज़। तो वो मुझे बता रही थी कि उनका 6.5 गज का जो दुपट्टा था ना, उसको खरा दुपट्टा, जो हैदराबाद दक्कन का एक ट्रेडिशनल है, वो था उनका। ब्यूटीफुल, क्या जबरदस्त, बहुत अच्छा। हाँ, चलो, मेरे नहीं, इन लोगों के लिए तो अच्छी इंफॉर्मेशन है। और उनके सब फैमिली एयरलूम ज्वेल्स थे। दैट्स व्हाई इट गिव अ वेरी क्लासिक। वो बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे नया नया या ठीक हो गया। इट वाज ब्यूटीफुल। और उमैर के बारे में क्या कहें? एक चीज, उमैर लुक लाइक अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि उनकी कोई वीडियोस में थोड़े से वो डिफरेंट लग रहे थे, बट यस्टरडे ही क्लीनड अप एंड लाइक ही वाज लुकिंग वेरी नाइस। जी, साजिद हैं उनके स्टाइलिस्ट, जो कि उनके हेयर एंड बियर्ड मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक उनके बाल पे काफी लंबे उन्होंने किए हुए थे अभी कुछ अर्सा पहले, तो अभी उन्होंने कटवा के। Actually, it's so interesting, Hassan, that you brought this up, because Umair is a pure, thorough rock star, right? गाने भी उनके ऐसे और बहुत loud, और वो कहते हैं ना चीखना, चिल्लाना and screaming and head banging and all of that. Exactly. नहीं, हाँ। सना जो है वो उतनी डेलिकेट और इतनी जैसे सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही हाँ, ये वैसे इंटरेस्टिंग डायनामिक है। जो डायनामिक है ना, वो मैंने कहा उमैर को, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा, आपको पता ना मैं बहुत कार्मिक उसमें बिलीव करती हूँ, बड़ा अच्छा यिन यांग है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट कहते हैं ना, तो they both look like they're opposites and yet they're together for a long time, and माशाल्लाह। जी जी जी, that's excellent। जी। और कोई इन्फॉर्मेशन आमना जो आपके पास है, जो आप मेरे पास है लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकती अभी। ये क्या, ये ऐसे में क्या करें यार? नहीं कर सकती ना। देखिए, बात ये कि हसन, आई ऑल्सो न्यू अबाउट देयर रिलेशनशिप, राइट? हाँ, ये तो सही। तो उमैर से वही बात हो रही थी, कहता है आपको पता था, आपने नहीं। मैं कहा मैं अगर हर वो बात पब्लिक करना शुरू कर दूं जो मुझे पता है और नहीं पब्लिक करनी चाहिए, तो देन वी वुडंट हैव अ करियर, राइट? अब एक इससे रिलेटेड छोटी सी बात है, मैंने उर्वा का इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, जरूर देखिएगा। उसमें उर्वा ने मेंशन किया कि कोई 3 या 4 ऐसे ड्रामे थे जो उनको ऑफर हुए थे, जो उन्होंने नहीं किए, एंड ऑफ कोर्स आई नो अबाउट दोस ड्रामा। अब पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग एंड सेइंग कि हमें वो बताएं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि जिस किसी के बारे में वो खबर होती है, जब वो नहीं बताना चाहते तो फिर हमारे लिए बहुत एक बुरी, अनएथिकल, अनप्रोफेशनल और गलत बात हो जाती है। और आमना बिल्कुल सही कह रही है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, अगर हम सबकी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दे उनकी परमिशन के बगैर, तो फिर आज के बाद हमें कोई दोबारा ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? आप लोग भी तो सोचें। सोचने की बात है। फॉर दैट मैटर, छोटी सी एक और बात है, रासिक जो है हमारे दोस्त, हु एक्चुअली ओन्स कोयल, वो वकील थे उमैर और सना के
निकाह पे। अच्छा, हाँ। ओए होए हाँ। और शाउट आउट टू रासिक as रासिक, well. शाउट आउट टू यू। उनको मैंने सुबह फोन किया, मैं कहा ओए रासिक डिटेल्स बताओ। कहते यार मैं वकील था, मैंने पढ़वाया उनका निकाह, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं कहा क्या बकवास कर रहे हो, बताओ। कहते नहीं यार, इट्स देयर इन्फॉर्मेशन, लेट देम टेल यू। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रियली रिस्पेक्टेड दैट कि भाई ठीक है, यू हैव इनसाइड इन्फॉर्मेशन टू समबडीज लाइफ, दैट डजंट मीन कि आप उसको। हालांकि रासिक से देखें हमारा कितना गहरा ताल्लुक है कि हम हाँ। उनके रेस्टोरेंट में आके शूट कर रहे होते हैं हफ्ते में 3-3 तीन 4-4 से बार, चार दफा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। बट उन्होंने नहीं दी। यहाँ तक कि मैंने सना को जब कहा कि उमैर ने क्या पहना हुआ था, और मैंने कहा हाँ आप उनको कॉल कर लेना, उनको पूछे, उमैर को खुद बताने दें। She didn't want to tell me what he was wearing. That's excellent, ना? And That's that's excellent. respect for each other. हाँ। It's so important. और फिर उमैर को मैंने पूछा, फिर उन्होंने बता दिया। तो सना ने नहीं बताया। मैंने कहा आपकी बीवी ने इजाजत दे दी है। Yes. It's really sweet. It was very So, good. I got a lot of positive energy from both of them. नो वो तस्वीरें देख के भी बड़ा हाँ। प्यार और लाड और उनके लिए दुआएं निकलती हैं दिल हाँ। से, क्योंकि वेरी वेरी क्यूट, बड़ा बहुत मतलब फील गुड तस्वीरें थी जी उनकी बिल्कुल, जब आई। बिल्कुल। तो he is wishing Sana and Umair all the very best, sending them lots and lots of love, prayers, best wishes for a happy, blissful married life. And lots of little details that you will now be seeing about their nikah that I have as well. But you will, ठीक है। we will be releasing them as well. We will also be as and when they allow us to. Do we have any more pictures? I don't think so, because उनका एक official photographer था, हाँ। तो वो कहे थे अगर वो टाइम पे दे देंगे तो हम लगा देंगे, ठीक है। वरना we have the 2 pictures that they've put up. तो अगर इस वीडियो के कोर्स में आपको कुछ नई तस्वीरें देखने को मिल गई तो इसका मतलब है कि हमें वो तस्वीरें उन्होंने भिजवा जी, दी हैं। जी, जी। अगर ना मिली और वही तस्वीरें हुई तो फिर इन्फॉर्मेशन तो आमना ने आपको दे ही दी है, काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू आमना जी शुक्रिया। फॉर गिविंग अस सच वंडरफुल शुक्रिया, इनसाइट शुक्रिया। इनटू दिस ब्यूटीफुल इंटीमेट वेडिंग। हाँ जी। ठीक हो गया? Next subject, Hassan, is closer to you. एक्चुअली इट्स फनी, हाँ अभी मैं लाहौर गया हुआ था जी। तो मेरे कजन्स आए उधर, मैं जहाँ ठहरा हुआ था निशात पे होटल पे, तो आए तो एक मेरे कजन को नया नया आजकल शौक चढ़ा है टिकटॉक बनाने का। तो वो मैं और मेरे बचपन से हम सारे आपस में इकट्ठे बड़े बड़े और weirdest ऑफ हरकतें हमने साथ में की हुई हैं। तो उसने वो गाना लगा दिया सुनील शेट्टी का, तुम जो चाहो तो चांद तारो, एंड मी एंड माय कजिन एक्चुअली डिड अ लिटिल डांस। ये कौन सा है गाना है? ये उसका ना धड़कन का, कौन सा गा के बताएं? तुम जो चाहो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। क्या हो गया आप ना? अच्छा चले। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक Okay. धड़कन का गाना है। शाहरुख धड़कन का गाना है? शाहरुख को नहीं पता। आई थिंक सो। ओके। हाँ नहीं, यस नहीं, यस। नहीं, हम नहीं, आप फिक्र ना करें, हम आपकी टिकटॉक वीडियो चला वो देंगे। आप ढूंढ ही नहीं सकेंगे। शाहरुख ढूंढना शुरू कर वो दो। आप ढूंढ ही नहीं हाँ। सकेंगी। तो वो वीडियो उसने बनाई और वो थ्रेटन मुझे कर रहा था कि अब ये तेरी वीडियो में लीक कर दूं। मैंने कहा, नहीं वो अच्छी वीडियो नहीं है। तो शुगरलेट टिकटॉक इज अ लॉट ऑफ A फन, lot of fun. पीपल एंजॉय इट, पीपल एंजॉय यूजिंग इट। और जब ये बैन हुआ था आमना, तो कितने लोगों के हमने ट्विटर के ऊपर भी देखा, फेसबुक के ऊपर भी देखा, उन्होंने शेयर किया कि जी। यू नो उनकी हाउस हेल्प के अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो इतना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, खुश होते हैं कि दे हैव दिस Absolutely. प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो खुशियां बांट रहे हैं छोटे छोटे तरीके के साथ। कुछ हमने आंटीज की वीडियो देखी, वो एक दूसरे से मिल रही थी, काफी अरसे बाद मिल रही थी और एक दूसरे से जो प्यार का इजहार करी थी उसकी टिकटॉक पे वीडियो The बनी thing हुई is थी। that it's absolute democratization of stardom कि आपके टिकटॉक पे जेनिफर लोपेज भी डांस मूव लगा रही है और आम बंदा सड़क पे जो चल रहा है वो भी डांस मूव वो भी लगा कर रहा रहा है, है। एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। और आई मीन व्हाई वुड यू टेक दैट लिटिल हैप्पीनेस अवे फ्रॉम पीपल? बट अब इसमें जो हमने उस दिन बात की थी कि यार कि अगर आपने और ऐसा होता है, प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज किया जाता है फेसबुक के ऊपर, वी नो हाउ फेक न्यूज एंड यू नो एजेंडाज आर पेडल्ड, ऑफ कोर्स इट हैपेंस, लोग प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज करते हैं। बट फेसबुक ने कभी कहीं पे किसी मुल्क ने बैन तो नहीं किया ना, वो हमेशा फेसबुक को रीच आउट करते हैं। फेसबुक के हेयरिंग्स हुई हैं यार, यूएस सेनेट में बैठ के मार्क जकरबर्ग के ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस उठाए हैं, बट उन्होंने बैन तो नहीं किया ना। उन्होंने उसको बोला है कि यार कि तुम तरीका फिगर आउट करो जिसके ऊपर हम इस तरह की अगर मिसयूज है प्लेटफॉर्म का तो उसको रोक सके। जी। सिमिलरली टिकटॉक के ऊपर जो अब जाके अब आपको ये हुई है कि यार के 40 मिलियन वीडियोस को जो है वो हटाया गया और
एक्स नंबर ऑफ अकाउंट्स को जो है वो जी। बैन किया, 20,000 या समथिंग जी, अकाउंट्स को अच्छा बैन किया किया गया गया है। किया गया ये आप पहले कर लेते, बैन किए बगैर ये चीज भी तो हो बजाय सकती थी इसके ना। कि चाइना आपको कहता कि हम इन्वेस्टमेंट पुल कर रहे हैं हाँ टिकटॉक के, उसके बाद ही हुआ है ना ये, उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ ऑब्वियसली है। यार, आई मीन आप मतलब ऑब्वियसली यार। तो हाँ। ये किसके लिए बुरा है? हमारे मुल्क की इमेज के लिए बुरा है कि आपने Absolutely. एक प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, फिर अब आपने उसको खोल दिया। हाँ। और अगर कोई भी भूला भटका इंसान हमारे कमेंट सेक्शन में आके अब ये समझता है कि क्योंकि पाकिस्तान ने टिकटॉक बैन कर दिया था इसलिए चाइना पाकिस्तान के पास है, और चाइना ने कहा सर प्लीज हम ये सारी चीजें जो है हटा देंगे, आप प्लीज टिकटॉक को खोल दें, तो भाईजान ये आपकी बहुत भूल होगी ऐसा और नहीं हुआ। मासूमियत होगी। ऐसा नहीं हुआ, ना ही होता है। चाइना ने कुछ $60 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। वी डू नॉट एंडोर्स बैन्स। हाँ, कंट्रोल ज़रूर, जहाँ आपको लगता है कि कोई आपके नेशनल लेवल पे कोई ऑफेंसिव बातें हो रही हैं, या इवन चलें कल्चरल लेवल पे भी अगर आपको लगता है कि ब्लास्फेमस बातें हो रही हैं तो करें। बाकी ये कि इतने ग्रे एरियाज हैं, इतने वेरिएशंस हैं लोगों की, उनकी बिलीव्स की, कि उनको मत कंट्रोल करने की कोशिश करें। देखिए मैं पिछली जितनी भी हमने बैन की वीडियोस की हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जलन है, अगर आप उसको बैन कर देते तो हमें क्या पता चलता कि उसका एग्जीक्यूशन या उसका ट्रीटमेंट ये हुआ है, मिशा के साथ उन्होंने ये किया है। जब हमने वो देखा तो उसके ऊपर एक हमने डिस्कशन की, हमने पॉइंट आउट किया, एंड वी रीच आउट टू द जलन राइटर एज वेल। इंशाल्लाह उनका जल्द इंटरव्यू भी चलाएंगे, डायरेक्टर से भी बात करेंगे। तो हम ये सारा चीजें फिर ना कर पाते क्योंकि एक चीज हमने देखी ना होती। तो मेरे ख्याल में बैन करने से ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आप एक अगर चीज है जो कि अवाम को पसंद नहीं आ रही है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको चलने दें, ताकि उसमें जो मसले मसाइल हैं वो लोग पॉइंट आउट कर सकें और उसके ऊपर डिस्कशन हो सके और उसको बेहतर कर सकें। सर्टेनली। सो टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इतने लोगों को खुशियां दे रहा है, इतने लोगों को इनकम दे रहा है यार, हमारे यंग लड़के लड़कियां बजाय ये कि इधर उधर जाके और फजूल हरकतें करें, उनकी क्रिएटिविटी नजर आती है। कुछ कुछ वीडियोस देखे हम ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार कि इतनी जबरदस्त वो बनी हुई होती है टिकटॉक। बंदा कहता है कि यार ये कैसे बनाई है कैसे उन्होंने? बने? और वो सब अपने अपने फोन्स के ऊपर बना हाउ रहे डू हैं। वी हायर दीस पीपल, यू नो, फ्लाइंग उसमें जहाजों पे They are और so काफी पे। creative, all these people। तो वो एक अगर प्लेटफॉर्म पे अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करें तो बड़ी ज्यादती है यार, इतना नहीं करना चाहिए। यही बात है हसन, दैट वी लिव इन सच डार्क टाइम्स। और अगर आप पूरी दुनिया, नॉट जस्ट पाकिस्तान को देखें, तो एक पैंडेमिक का एक पूरा एक डार्कनेस है, राइट? और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इकोनॉमिक स्लम्प्स हैं, एक सो मेनी कंट्रीज आर एट सिविल वॉर, उनकी वॉर्स आपस में चल रही हैं, देयर इज़ डेथ, देयर इज़ डिस्ट्रक्शन, देयर इज़ पॉलिटिक्स, देयर इज़ इन्फ्लेशन, गुर्बत, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि अगर किसी को एक उस पे जाके ऐप पे अपने आप को मजाक उड़वा के अपना लोग में खुद अपना मजाक उड़ा रहे होते फन हैं यार। करके अगर खुशी मिल रही है यार, ये इतनी इतनी ये मतलब मासूमाना खुशियां हैं। हाँ, जो नहीं है मासूमाना, आपको लगेंगे जी डेंजरस, उस पे उसको जरूर बैन करें भाई। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतनी बड़ी जो ऐप होती है इंटरनेशनली इतनी वाइडली वो यूज्ड ऐप है कि उसमें ये मैकेनिज्म्स इन प्लेस नहीं होंगे कि आप बैन ना कर सके या उस पे कर ना सके। चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, उनकी मीडिया इतनी कंट्रोल्ड है कि ना वहाँ फेसबुक चलता है ना वहाँ पे ट्विटर चलता है। यू कांट डू दिस, दे नो हाउ टू कंट्रोल थिंग्स। हाँ, ऐसी अगर बात आप नहीं उनको है, रीच हाँ। आउट करेंगे यार, ये प्रॉब्लम है। और अब हुआ भी ना, एंड में हुआ भी, हो गया, तो वो पहले ही कर लेते। बिल्कुल। एनीवे ये अच्छा नहीं, ये हमारी आई थिंक मुल्क की इमेज के लिए अच्छा नहीं है कि कोई आप एक, क्योंकि ये इंटरनेशनल, हाँ जी, कि ऊपर से प्रेशर आए तो फिर आप करें, आप खुद ही पहले। इसकी बात ये भी है आमना कि इस तरह की चीज होती है जब टिकटॉक बैन होता है, जैसे अमेरिका में भी हुआ जब, तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज बनती है। हाँ जी। ये कोई लोकल न्यूज नहीं रहती। हाँ जी। तो पूरे मुल्क में कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में यह बात पता चली कि पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन कर दिया और फिर 4 दिन बाद अनबैन कर दिया। हाँ, तो 10 फिर दिन बाद, हाँ। 10 दिन बाद तो फिर ये पूरी दुनिया में आपका बुरा इंप्रेशन Certainly, जाता है ना। अच्छी certainly, बात। एनीवे certainly. तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक था हसन के 2 साल गालबन पहले आमना इलियास, जो कि बहुत टॉप मॉडल हैं और एक्टिंग भी हैं और उनके पास सब नॉमिनेशंस भी हैं फॉर हर कैरेक्टर्स दैट शी प्लेड इन 2 फिल्म्स। आमना इलियास ने और सदफ कमल ने HSY के शो पे बैठ के वो कसौटी टाइप खेल रहे थे और उनको सवाल पूछा गया, वो बुझवाने की कोशिश कर रही थी। तो सदफ कमल ने कहा कि फॉर्मर मॉडल, तो आमना इलियास ने कहा ओ वो जो अब ज़रा कि, तो कहते हाँ अच्छा आमना हक। तो शी गिव अ जेस्चर दैट वो जो मोटी हो गई हैं एंड हु जो इतना, एंड देन दे डिड अ हाई फाइव, जैसे कि बड़ा वो मजाक उड़ा रहे हैं उनका। वो क्लिप जो है ना वो वायरल हो गया 2 साल बाद। वो क्लिप वायरल हुआ तो लोगों ने ऑफ कोर्स आमना इलियास पे बहुत
बुरा भला कहा कि जी आप बड़ी एडवोकेट बनती हैं और चैम्पियन बनती हैं ऑफ डार्क स्किन इज ब्यूटीफुल, क्योंकि उससे थोड़ा सा दो दिन पहले उन्होंने चल रहे थे वीडियो एक बनाई थी जिसमें उन्होंने आटे के अंदर अपना मुंह ऐसे डाल के जी तो आटे ये के अंदर पॉइंट प्रूव किया उन्होंने था। पॉइंट प्रूव किया था। उन्होंने गालिबन आयजा खान के भी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उन्होंने अभी एक किसी वाइटनिंग क्रीम को इंडोर्स किया है, उनको भी कहा था कि अभी हाउ कैन यू डू दिस एंड कुछ था, ये चल रहा था सारा। तो जब उन्होंने की ये वीडियो वायरल हुई, एंड ऑफ कोर्स कोई ना कोई बैठा होता है आपको करेक्ट करने के लिए कि बहन आपने भी ये कुछ किया हुआ है, तो वो वायरल हुई तो ऑब्वियसली शी हैड टू रिस्पॉन्ड टू इट। एक्चुअली शी डिडंट हैव टू बट शी डिड। तो उन्होंने एक और वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं थी, ये उनका बेसिक था कि वो मैं नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि जी माँ के पेट से कोई तमीज़ लेके नहीं पैदा होता और वक्त के साथ होता है, और ये मुझे काला पराठा, गोल पराठा, मोटा पराठा नहीं चाहिए, काला पराठा नहीं चाहिए। शी मेड इट वाज वेरी वियर्ड दैट वीडियो। आपने देखी? मैंने देखी है और मुझे माफ कीजिएगा जी, पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, जी मुझे कोई इतनी बुरी नहीं लगी। आपको नहीं बुरी लगी? नहीं। अगर कोई बंदा ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए, इट वाज अ ह्यूमरस वीडियो, मुझे ऐसा लगा, और अपनी गलती का इतराफ करता है जो कि उन्होंने किया, तो इसमें क्या बुराई है? हाँ मतलब जिस तरह से उन्होंने ये माफ़ी मांगी या अपॉलॉजी की वीडियो बनाई, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट उसमें इतना बुरा क्या, इतना मायूब क्या था? नहीं, मायूब बिल्कुल कुछ नहीं था कि मतलब लाइक it was not your typical apology. It was kind of different. I thought it was creative also, and I was just watching it and I was like, इतना लंबी ये याद कैसे किए हैं डायलॉग्स जो बनाए हैं। वो एक वन शॉट वीडियो थी कुछ 1.5-2 मिनट की। तो मुझे ये देख के ये नहीं हुआ कि यार कि ओके ये क्यों करी, एंड शी वाज वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट शी ड्रेस्ड आमना हक इन द वीडियो एज वेल। शी इज लाइक व्हाट आई सेड आई कांट टेक बैक बट आई कैन अश्योर यू दैट आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। तो ठीक है, आमना हक को जो उन्होंने किया था वो उन्होंने एड्रेस कर दिया। बाकी जो उनका जो वीडियो का हिस्सा था वो आई थिंक ट्रोल्स को एड्रेस करनी थी। ट्रोल्स भी वो होते हैं जो, एक तो ये होता है कि जो रिस्पेक्टफुली पॉइंट आउट करे कि डूड आपने पहले ये बात की थी यार, तो अब आप ये कर रहे हैं, तो व्हाट्स दैट अबाउट। और एक होते हैं कि ओए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने पहले ये बात की थी, तुम तो हो ही झूठी, तुम तो हो ही ये फलां ढमाका। तो उन लोगों को आई थिंक एड्रेस करने के लिए शी मेड दैट वीडियो। I didn't find it that odd. I thought it was okay. Actually, I didn't like it. I didn't like it. I feel that two wrongs don't make a right, and because I also No, but why do you call it wrong? What's no, wrong? it wasn't wrong. It was nothing wrong about it. It was just uneasy. It was an uneasy apology. I felt that it could have been. I thought it was creative and funny. I don't think it needed to be creative. I But don't I'm not. think The thing is that we see so much stuff. स्टैंड अप कॉमेडियंस को हम देखते हैं और कॉमेडी जब हम देखते हैं तो वो इतनी बातें वो बोल जाते हैं and we're all laughing and we're having a good time. But this is not something to be laughed at, ना? That's the thing. This is not something to be laughed at. अब अगर आप कोई रोल रिवर्स कर दें, But she made a point that जब वो छोटी थी तो वो जैसे वो कह रही थी कि मैंने किसी को, मेरा दोस्त था तो वो उसकी हाइट छोटी थी, मैं उसको कहती थी बोलना था. This is a fact. In a way that was also a commentary on our society, and this is something that we've all done in the past. I wouldn't say कि मैं जब छोटा था तो मैंने कभी किसी को काला नहीं कहा होगा, किसी दोस्त को कल्लू कहा होगा. I'm pretty sure किसी के रंग का मजाक उड़ाया होगा, किसी की हाइट का मजाक उड़ाया होगा, किसी के चेहरे के ऊपर अगर कोई दाग होगा या धब्बा होगा तो मजाक उड़ाया होगा. I felt that all she needed to do was actually just say that हम लोग बचपन में और बहुत अनजाने में चीजें कर जाते हैं, which we grow out of. So I'm sorry for hurting anybody's feelings. I think the message was right. I don't think that it needed to be creative. That's what I feel. Okay. Because if you reverse it, right? If you reverse it, तो अगर किसी काले बंदे को अगर मैं उनको सामने बिठा के कहूँ ओ मुझे काली चाय चाहिए, या इवन हम लोग उस दिन हलवा लेने गए और मैंने, बट उसने अपने ऊपर भी कहा, उसने कहा कि इमेजिन मैंने कहा किसी को कि ये काली है, हाय बड़ी काली है, इमेजिन मी. मुझे उनकी नियत पे बिल्कुल शक नहीं है, because again I know Amna, I know she's not racist and she doesn't have these feelings. She's not a mean person at all. I know her, but it was an uneasy video. Like I saw a comment किसी ने प्लेटफॉर्म ने शेयर किया था where Aiza commented on this video saying कि well done Amna, good luck and you सब, and Amna responded saying thank you very much ये वो blah blah, and then she's like why have you unfollowed me on exactly Instagram? but why have you unfollowed me? तो मुझे वो बात है, वो अच्छी बात थी, वो एक funny उसमें वो बात की, like no, I don't know Amna,
I've never met her, but she seems like a fun person, and, No, and she seems like a person with a good sense of She's humor. a very genuine person. The thing is कि she was one of the first people who went up to the LSA stage and said that मेरे रंग की वजह से मुझे काम नहीं मिलता था और मुझे लोगों ने कहा कि whitening करो ये वो. She was one of the first people to say it on a stage. और उन्होंने बताया कि career ने कैसे hit किया. She was almost in tears. She's a very brave girl. So she is very brave and she is very bold. तो लेकिन ये मुझे लगता है कि बोल्डनेस को यहाँ ले जाने क्रिएटिव डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत नहीं थी. But do you think, Amna, जी that because she herself has faced such attitudes and has been ridiculed because of her skin color, her talking about this is kind of okay? Because she's not a typically Gora Chitta person sitting there and making fun of those who are not like her. She's actually somebody who's faced bullying, probably harassment, lack of work opportunities because of the way that she looks. So for her to make all these comments wouldn't that be okay? No, it doesn't justify it. So if I'm overweight and I've been made fun of all my life for being overweight, does that make it okay for me to comment on somebody who's dark skinned? Because मैं तो overweight. But she's not making fun of them, na? She's just saying that But she's she been. did. But she did. वो पुरानी वीडियो की मैं बात नहीं कर रहा. और अभी जब उन्होंने apologize किया, she's playing light with it. So if I was to play light with the fact कि ओ जी काला क्रीम लगा के गोरा कर रहे हैं अपने आप को, just because I'm overweight और मुझे लोगों ने bully किया हुआ है, it doesn't justify. No, but if you say कि हाँ I've been overweight, मेरा भी लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया है, मैंने भी लोगों का बड़ा मजाक उड़ाया, but I'm a different person now, and I realize that this is a sensitive issue. Essentially, this is what she meant, right? हाँ, I mean, like I said, मैंने उनकी नीयत पे शक बिल्कुल नहीं कर रही. What she said was fine, but I felt that there was no need to get creative with it. ठीक है. इस बात को मैं acknowledge करता हूँ कि जो उनका तरीका था इस apologize करने का, ये जो जिस creativity के साथ किया है, not everybody can be okay with it or can. Because debate shift होगी ना, debate ये इस चीज से shift होगी कि नहीं bully करना चाहिए. ठीक है. और इस बात पे आ गई कि उनकी apology सही थी या गलत थी. हाँ. Apology needs to be unconditional and simple and you know I'm sorry मैंने ये किया. बिल्कुल ठीक हो गया. बिल्कुल ठीक हो गया. अब हम लोग भी हर वीडियो में apologize कर रहे होते हैं. हमें भी creative ways ढूंढने. हमें जी अब हम कहें जी हमें पता नहीं कि माहगिरा क्या होती है, हमें नहीं पता, आज तक नहीं पता. ये सुना है 40 छिले काट के. ये छिले का था ना. अच्छा छिले का था जी. अब इसको आपने bring up कर माहगिरा और सालगिरा. अब हम apologize करें, हम भी तो कर रहे होते हैं. अच्छा मेरे बचपन में कभी माहगिरा नहीं हुई, इसलिए मुझे मैं माफी चाहती हूँ कि मुझे मालूम नहीं था माहगिरा क्या होता है. अच्छा माहगिरा की बात आई है तो यार वी आर वेरी सॉरी, हमें नहीं पता था. मैं एक्चुअली आई वेंट बैक टू दैट एपिसोड और वो अनाया की दोस्त बोलती है जिसके ऊपर कैमरा भी नहीं था और वो बोलती भी ऐसे माहगिरा मना रहे हैं, तो बंदा जो देख रहा होता है जिसका फोकस अनाया और उसके बच्चे के ऊपर होता है वो कहता है कि शायद सालगिरह बोला है, बट हाँ उसने माहगिरा ही बोला था. बट वो इतने कम आवाज और मतलब हमारा इतना कसूर नहीं है कि हमें वो हसन प्लीज ये सारा आपका कसूर है. मेरे तो वैसे उम्र के साथ मेरी फैमिली में हेयरिंग प्रॉब्लम है, मुझे तो आधी बातें सुनाई नहीं देती. या मैं नहीं अपोलोजाइज करूंगी. वैसे तो मैं ये आपका कसूर है पूरा. आप खुद भी लाउड हैं और आपकी हेयरिंग भी काफी अक्यूट है. मैं मुझे पता है मेरे तो क्यूट है हेयरिंग. अक्यूट काफी आपकी अच्छी हेयरिंग है. मेरे तो उम्र के साथ मेरी हेयरिंग भी जा रही है तो मैं आई विल नॉट. आमना के बिहाफ पे भी मैं माफी मांगता हूँ, अपने बिहाफ पे भी, आमना के बिहाफ पे भी. हमें नहीं समझ आई माहगिरा की और इसकी माफी हम दोबारा वीकेंड रिव्यू और अगले वीकेंड इन रिव्यू में भी मांगेंगे. ठीक है जी. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड और से? आई थिंक इट वाज अ फन वीक एंड आई एम एंजॉयिंग इट एंड इट्स गुड एंड मेरे घर में पेंट हो रहा है, मैं खुश हूँ और उसके बाद मैं एक पार्टी करूंगी. चलें जबरदस्त. उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस पार्टी में इनवाइटेड होंगे क्योंकि मैं तो उस पार्टी पे ज़रूर जाऊंगा इंशाल्लाह. हम देखेंगे कि उसकी वीडियो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे. अच्छा अब आमना का इंटरव्यू कल एक होना था जो कि नहीं हुआ, लेकिन आज आमना एक इंटरव्यू करने जा रही हैं. ये पता नहीं हसन ये क्यों बता रहे हैं, जब होगा आपको पता चलेगा. आज वो करने जा रही हैं तो कल किसका नहीं किया और आज किसका करने जा रही है, इसके लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसलिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको पता लगे कि क्या होने जा रहा है. कल इंशाल्लाह थर्सडे को आप लोग देखेंगे आमना और महविश, है ना शाहरुख? महाविश है वैसे उनका नाम. आमना और महाविश. मैंने आपको क्या कहा उस दिन जब हम ये बात कर रहे थे? AAMNA आमना आपका नाम है, AMNA आमना इलियास का स्पेलिंग है, AAMINAH आमिना हक का नाम है जी. तो एक नाम होता है उसको नहीं जी. आमिना जो है ना, you can't pronounce her name wrong. It's a AA with an I and an H.
तो आमिना हो जाता है। तो इनमें से सब में से या आमना असली नाम होगा या आमिना असली नाम होगा या डबल नहीं, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। इट्स एन तो बस अरबिक। ठीक है ना, तो मैंने मैविश कह दिया, मैं नहीं, अरब हूँ। लेकिन नहीं, मैविश तो नहीं ना, और वो जब MAH लिखती हैं तो मैं माविश है। अरब हूँ। आप मैविश हयात है और वो माविश है, वो दो अच्छा जी, अलग अलग हैं। ठीक है। महाविश और आमना के साथ LSA की जो वीडियो है वो आप लोग देखेंगे। कल जुम्मे को हम हाजिर होंगे। जिसकी माफी मैं पहले से मांग लेती हूँ। I like it. ये होती है अपॉलॉजी। जैसे बचपन में मेरे कजन है, उनकी अम्मी ने उनको रख के थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा अम्मी मुझे क्यों मारा थप्पड़? कहते ये उस बास के लिए जो तुम हमें तोड़ने वाले हो। शाम को और फिर थोड़ा हाँ। तो जुम्मे को आप देखेंगे वीकेंड रिव्यू, सैटरडे को आप देखेंगे आमना का वो इंटरव्यू, या संडे को कुछ ना कुछ। अगर आपने उसको नजर ना लगा दिया वो हो गया तो हाँ जी। जो भी है सिंपल काम ये करें, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि इन सारी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस आए। खुदा हाफिज़।